परम पूज्य स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज, स्वामी तन्मयानंद जी महाराज, डॉक्टर अवधेश प्रधान जी, प्राचार्यगण, जो कि मैं दुबे जी शर्मा जी, समस्त स्टाफ, टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, इससे पहले जो लोग मुझे सुन चुके हैं वो ये जानते हैं कि मैं बच्चों को भाषण नहीं देता हूँ। मैं बच्चों से सिर्फ बातचीत करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों से संवाद करना मुझे अत्यंत प्रिय है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आपने ये पहले भी कई बार सुना होगा। आप में से कितने बच्चे इसको गंभीरता से लेते हैं? कितने बच्चे ये मानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं? एक्सीलेंट। और जिनके हाथ नहीं खड़े हैं वो नहीं मानते शायद। हाथ नीचे, हाथ नीचे। जिनके हाथ नहीं खड़े थे उनके विचार इनसे भिन्न है? कोई है जिसके विचार इनसे भिन्न हो कि बच्चे देश का भविष्य नहीं होते? कोई? एक्सीलेंट। तो बच्चे देश का अगर भविष्य होते हैं तो ये मेरे मन में एक और सवाल पैदा करता है कि देश का भविष्य कैसा होना चाहिए? कोई? मैंने बोला कि मैं लेक्चर नहीं देता हूं, मैं संवाद करता हूं। उज्ज्वल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस, तो ये देश का भविष्य ऐसे होना चाहिए। अब बच्चे देश का भविष्य होते हैं तो बच्चों में क्या गुण होने चाहिए जिससे कि देश का भविष्य ऐसा हो? अनुशासन, बोलिए बोलिए। धैर्य, देश के प्रति प्रेम, एक्सीलेंट। देश प्रेम, उदारवादी, बहुत बढ़िया, कर्मनिष्ठ। तो आप जितनी भी अच्छाइयाँ सोच सकते हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ सोच सकते हैं, वो एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। अगर आपके अंदर वो अच्छाइयाँ होंगी तो देश का भविष्य कैसा होगा? जैसे आपने पहले बताया वैसा ही होगा। और हम सब चाहते हैं कि हमारा देश, पहले अपने देश को क्या कहते थे? क्यों? हाँ, सोना बहुत था, या जिस किसी अब हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, मतलब आपके देश का कोई मुकाबला नहीं था। हर चीज से परिपूर्ण था, मैं किसी के सामने। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो हमें अगर देश को उस जगह पे वापस ले जाना है, देश का नाम वैसा हो जैसा आपने अभी डिस्क्राइब किया, तो ये सारे गुण ये आप में होने चाहिए जो आपने अभी गुण बताए। अब ये सारे गुण तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, पर ये सारे गुण हमारे अंदर हों
इसके लिए हमें क्या करना होगा? कर्तव्यों का पालन। बहुत बढ़िया। परिश्रम। परिश्रम, सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, उसके बाद बहुत अच्छे। परिश्रम, शिक्षा, स्वयं में परिवर्तन। स्वयं में परिवर्तन होगा कैसे? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, बहुत बढ़िया। ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं, ये सब आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। इसका बहुत ही सरल उपाय है। वो क्या है? अभ्यास। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के। बहुत बढ़िया। तो आप सभी को सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन क्या प्रैक्टिस करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है? मेरे प्रश्न खत्म नहीं होंगे। आप ये मत सोचिए कि आपने कहीं एक बार जवाब दे दिया तो आप छूट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं खड़ा हूं मेरे प्रश्न चलते रहेंगे और संवाद चलता रहेगा। तो प्रैक्टिस करना है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या प्रैक्टिस करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है? सर, जो हमारा गोल है उसे ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं हम करना कुछ और चाहते हैं और हम अभ्यास किसी और चीज़ का करते हैं। वेरी गुड। और कोई? मेडिटेशन करके अपने टारगेट की तरफ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन है? किसने बोला? टारगेट। मेडिटेशन करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने टारगेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेडिटेशन। आपने टारगेट बोला तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वो मुझे फौज सीधे याद आ गई। मैंने कहा टारगेट। आपका काम का है सर? जी, आपका काम का है वो? हाँ, मेरे काम का है। फौज के लिए ट्राई जरूर करना बच्चे। हाँ? नहीं, आप सभी लोगों को करना चाहिए। तो हमें प्रैक्टिस क्या करना है, कैसे करना है, ये आप बिल्कुल से इसको अपना जीवन मंत्र मान लीजिए। मनसः वाचः कर्मः। अभी विचारों की शक्ति के बारे में डॉक्टर प्रधान साहब ने आपको बड़ा ही अच्छे से समझाया। मनसः, जो आपके मनस में चलता है, जो आपके मनस में चलता है, वो वही शब्दों में परिवर्तित होता है। उसी अनुरूप आपके कर्म हो जाते हैं। यानी जड़ क्या है? मनस। आगे भी है, ऐसा नहीं है, यहीं पे खत्म नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मनसः वाचः कर्मः, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं 3। इसके अलावा जैसे आपने जो सोचा वही शब्दों में होगा, वही आपके एक्शंस में होगा। जो आपके एक्शंस होंगे बार बार रिपीट होते रहेंगे, वो आपकी आदतें बन जाएंगी। जो आपकी आदतें बन जाएंगी वही आपका चरित्र हो जाएगा। इसी से आपके भाग्य का निर्माण होगा। यानी भाग्य का निर्माण कहाँ से हुआ? यहां से शुरुआत हुई। शुरुआत यहां से हुई। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप सभी को पता होगा, यू बिकम वॉट यू थिंक। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम। और आप देख लीजिए, अच्छे विचार होंगे तो आप अच्छे बनेंगे। आप
कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, यही विचारों से कहानी शुरू होती है पूरी। अच्छे विचार होंगे तो अच्छे बनेंगे और उसका कोई सीमा नहीं है, और बुरे विचार होंगे तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है, कितनी बुराई हो सकती है, आप कितने नीचे जा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, रामायण पढ़ी है आप में से किसी ने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। मतलब अगर सुमति है तो संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति हो गई वहाँ पे विपत्ति निदाना। उसकी भी कोई सीमा नहीं, दोनों की कोई सीमा नहीं, दोनों एक्सट्रीम में है। पर डिपेंड किस पे करता है? सुमति और कुमति पे। आप सबको पता होगा, ये मछली की आंख भेजते समय पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है, सभी से पूछा था। आपको पता है ये सारी चीजें, सब कुछ पता है आपको, मतलब है आपके अंदर, बाहर निकालना है, उसको इस्तेमाल करना है। पहले आप देखिए, पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि उन्होंने श्राप दे दिया या आशीर्वाद दे दिया, वो सच हो जाते थे। क्यों सच हो जाते थे? मेडिटेशन करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर एक पावर आ जाती थी, वो जो बोले। बहुत बढ़िया। मेडिटेशन करके वो इतनी एकाग्रता, आप देखिए, जब आपने वो सभी ने एक्सपेरिमेंट किया हो, चाहे मजाक में ही किया हो, कि आप वो लेंस लेके, मैग्नीफाइंग लेंस लेके आपने पेपर जलाया होगा। क्यों जलता है? एकाग्रता। सूरज की रोशनी आ रही, लेकिन जब आपने उसको एकाग्र कर दिया तो उसने पेपर को जला दिया। लेजर क्या है? एकाग्रता। ऋषि मुनियों में ये एकाग्रता कैसे आती थी? मेडिटेशन से। यानी कि आप खुद कभी सोचिए कि आपके दिमाग में किसी भी समय आप 1 मिनट के लिए अपने सोचिए कि आपके क्या विचार चल रहे हैं आपके मन में। हजारों तरह के विचार चल रहे होंगे, हजारों, और ज़्यादातर नेगेटिव नहीं। कोई इसमें हंसने की और बुरा मानने की बात नहीं, हम सभी का यही हाल है। हम मनुष्य हैं और हमारी प्रकृति ऐसी है, अनलेस कि हम प्रैक्टिस करके, और वो विचार, वो गंदे विचार जो चल रहे होते हैं, वो क्या है वो विचार? तुलसीदास जी ने फिर आइडेंटिफाई किया हुआ है, मुझे बड़ी प्रिय है रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने फिर से आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये गंदे विचार क्या होते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन दारुण दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। आप में से जवाब आना चाहिए था, जवाब हमारे आदरणीय प्रधान जी से आ रहा है। हाँ, अब वो तो हिंदी के प्रोफेसर, वो भी BHU के, और मैं उनके सामने हिंदी बोल रहा हूँ। तो अब आप सोचिए, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे BHU के हिंदी के प्रोफेसर के सामने मौका मिला। तो मैंने ये क्यों बोला, जिनके ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सब गंदगी है, ये सब गंदगी नहीं है, उन्हीं के हृदय में रघुराया। अब आप वो एक सिंबॉलिक है कि उन्हीं के, जब आप ये मन से ये सारी गंदगी निकाल देंगे तो आपके मन एकाग्र होगा, उसी में भगवान बैठेंगे। अब भगवान एक सिंबॉलिक है सिर्फ, वो आपने इतना एकाग्र कर लिया। ऋषि मुनि जो होते थे, वो उनके मन से ये सारी गंदगी निकल जाती थी, उनके हृदय में, जिसके हृदय में रघुराया बैठ गए, जिसका मन इतना एकाग्र हो गया, तो उसके जो विचार होंगे वो जब वाणी में परिवर्तित होंगे, इतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही आप, जो अपन ने शुरू में बोला था, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आपको अच्छा बनना है, ये सारे गुण हासिल करने हैं, तभी तो आप अपने देश को सही जगह पे पहुंचा सकते हैं, है ना। तो शब्द, अब आते हैं अपन मनसः वाचः कर्म। कर्म, कर्म के बारे में क्या बोलना। जो है कर्म, वो एक बॉल है। आपने जो बॉल फेंकी है, रबर बॉल है, वो आपके पास वापस आनी है, उसका फल मिलना है आपको। फल तो आपको यहीं से मिलना शुरू हो जाता है, चाहे ये हो, चाहे जो निकल गया वो हो, चाहे आपके कर्म हो। लेकिन जब आपने तीनों को अलाइन कर लिया, जब आपने ये तीनों में हार्मनी आ गई, तो बहुत ही एक खुशहाल ज़िंदगी और गोल ओरिएंटेड ज़िंदगी आप जी सकते हैं। आपने जो सोचा है वो ये तीनों को अलाइन करने से ही हासिल होगा। और जैसे मैंने बताया कि कभी भी आप लोगों ने भी बताया हुआ है, इसके पहले भी मैं जिन बच्चों से बात कर चुका हूँ, तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर आप निश्चय करते हैं तो वो दृढ़ निश्चय कीजिए। वो एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आती है यहाँ पे, जब मैं ऐसी चीज़ बोलता हूँ तो, इसकी स्याही से इरादों की तस्वीर बनाते हो, गरखों से बनाओ तो तस्वीर असल होगी। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सुना है ना। रिपीट नहीं करूँगा। अब किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, वरना मेरा टाइम हो गया है। थैंक यू। किसी का कोई सवाल? ओके, थैंक यू।